नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। उसकी मौजूदा हालत क्या है, क्या मुश्किलें हैं और आगे की राह कैसी हो सकती है। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं भारतीय रेलवे चुनौतियां और भविष्य से जुड़े हुए, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो खास बातें हैं उन पर चर्चा करें। बिल्कुल। रेलवे, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो देश की लाइफलाइन है। तो इसमें जो भी होता है उसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं निजीकरण की कोशिशों से। एक प्लान था 109 रूट पर करीब 151 निजी ट्रेनें चलाने का। इसका मकसद क्या था? देखिए, ऊपर से तो मकसद यही बताया गया कि भाई मांग और आपूर्ति का जो गैप है उसे कम करना है। अच्छा। लोगों को बेहतर सुविधा मिले, फ्लाइट्स की जगह ट्रेन चुने और सफर का समय भी कम हो। लेकिन इसमें असली सवाल यह है कि क्या ये आर्थिक रूप से संभव है, मतलब प्रैक्टिकल है? हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ा पेच है क्रॉस सब्सिडी का। रेलवे अभी माल ढुलाई से जो कमाता है उससे यात्री किराए की भरपाई करता है, खासकर सस्ती श्रेणियों की। जी। अब निजी कंपनियां आएगी तो वो तो मुनाफा देखेगी। तो ये सब्सिडी वाला सिस्टम कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और फिर वो 35 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी नहीं है अभी ठीक से, एयरलाइन से मुकाबला, मुश्किलें तो कई हैं। बिल्कुल। इसीलिए सुझाव भी आए हैं कि भाई यात्री और माल ढुलाई इनको अलग अलग देखो। अच्छा। और किराया तय करने का तरीका भी बदलो। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। किराया बढ़ाना हमेशा से सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ, वो तो है। अच्छा, इन आर्थिक मुद्दों के अलावा एक और चिंता जो हमेशा रहती है वो है सुरक्षा। जी बिल्कुल। अभी हाल में जैसे जलगांव में, पश्चिम बंगाल में जो हादसे हुए, वो फिर से इस तरफ ध्यान खींचते हैं। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। जो सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं वो लगातार बताती हैं कि रख रखाव में कमी है, ट्रैक पुराने हो रहे हैं, सिग्नल सिस्टम में दिक्कतें हैं, ट्रैक रिन्यूअल का काम धीमा है, स्टाफ की कमी है। ये सब मुद्दे बार बार उठते हैं। तो इसका हल क्या है? वो जो कवच सिस्टम की बात हो रही है। देखिए, कवच जो अपना स्वदेशी एंटी कॉलिजन सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन सिर्फ कवच लगा देने से सब ठीक नहीं होगा। उसे पूरे नेटवर्क पर तेजी से लगाना होगा। और साथ ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पटरियां, पुल, सिग्नल, उनको भी बड़े पैमाने पर अपग्रेड करना होगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। और इन सब के लिए चाहिए पैसा। रेलवे की माली हालत कैसी है, ये भी तो एक पहेली ही लगती है। हाँ, काफी हद तक पहेली ही है। करीब 65% कमाई जो है वो माल ढुलाई से आती है। अच्छा। और इसका बड़ा हिस्सा यात्री सेवाओं के घाटे को, मतलब नुकसान को पूरा करने में चला जाता है। यहाँ तक कि जो महंगी ट्रेनें हैं, प्रीमियम वाली, वो भी अपनी लागत नहीं निकाल पाती हैं अक्सर। एक आंकड़ा था कि 2019-20 में अलग अलग रियायतें देने की वजह से रेलवे को लगभग 2058 करोड़ रुपए का रेवेन्यू छोड़ना पड़ा था। बाप रे! तो मतलब किराया बढ़ाने या कम से कम उसे तर्कसंगत बनाने पर तो सोचना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से देखें तो जरूरी लगता है। इसके बिना आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर जो भारी निवेश चाहिए वो मुश्किल होगा। लेकिन जब भी ऐसे सुधारों की बात होती है, जैसे मैनेजमेंट कैडर को एक करना, IRMS बनाना या फिर निजीकरण, तो विरोध भी तो होता है। हाँ, होता है। कर्मचारी यूनियन विरोध करती हैं। कई बार आम लोगों में भी आशंकाएं होती हैं। क्यों होती हैं ये आशंकाएं? डर रहता है नौकरी जाने का, सुविधाएं महंगी होने का। और ये डर बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं होता कई बार। तो ये दिखाता है कि रेलवे में कोई भी बदलाव करते समय आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ लोगों की चिंताओं का भी ध्यान रखना होगा। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सही है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच भविष्य कैसा दिख रहा है? रेलवे का 2030 या उसके बाद का कोई विजन है? विजन तो बहुत बड़ा है। लक्ष्य है एक आधुनिक, तेज, सुरक्षित और कुशल रेलवे सिस्टम बनाने का। जैसे नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFCs बनाना। ये मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते होंगे ताकि माल ढुलाई बहुत तेज हो सके। अच्छा, ये जरूरी लगता है। हाँ, फिर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाना है। ये सब प्लान का हिस्सा है। और कोई बड़े टारगेट भी सेट किए हैं? जी, एक बड़ा लक्ष्य है कि 2047 तक माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा, जो अभी करीब 27% है, उसे बढ़ाकर 44% तक ले जाना। ओह, ये तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल। इसके लिए पूरे नेटवर्क की GIS मैपिंग करने की योजना है, मतलब एक डिजिटल नक्शा, और कैपेसिटी का सही एनालिसिस करना। ये सब सरकार के विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय रेलवे एक कह सकते हैं कि एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ आधुनिकीकरण की, स्पीड बढ़ाने की, निजी भागीदारी की बातें हैं, तो दूसरी तरफ
सुरक्षा की चिंताएं, पैसे की कमी और बदलावों का विरोध भी है। सही कहा आपने। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय रेलवे को हम आखिर किस नज़र से देखें। क्या ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन है? या फिर ये देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का वो धागा है जिसे भविष्य के हिसाब से बदलना ही होगा, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं।